तो लाइव रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ और खुशी आप मेरे चेहरे पे साफ साफ देख सकते हैं। वजन लूज करके जो खुशी मिलती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल की होती है। और वीडियो आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले का कि ये जो मैं सूट अभी आपको दिखा रही हूँ पहन करके, ये बिल्कुल भी मैं पहनने लायक नहीं था। मेरा जो पेट है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पेट साइड से, मतलब यहाँ से मांस बिल्कुल लटका हुआ, तो मैं बिल्कुल भी इस सूट को नहीं पहन पा रही थी। अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि वो साइड टायर्स की समस्या भी खत्म हो चुकी है और ये जो पेट है थोड़ा बहुत और बच गया है, तो कोई बात नहीं, मैं उसे कंटिन्यू कर ही रही हूँ। तो क्या मैंने किया आप भी जानना चाहते होंगे। तो ना मैंने जिम ज्वाइन किया, ना मैंने किसी डाइटिशियन को फॉलो किया, ना मैंने ऐसी कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की जिससे कि मुझे कंफर्टेबल फील ना हो। भाई मैं थोड़ा सा खाने पीने की शौकीन हूँ, तो ना ही तो मैंने चीनी को बंद किया, ना ही तो मैंने किसी चीज को बंद नहीं किया। फिर आप भी सोचोगे कि मैंने कैसे इतना ज्यादा वजन लूज कर दिया। तो देखो जी, थोड़ा सा मैंने अपनी डाइट पे ध्यान दिया, वही दाल रोटी खा करके ही। उसी दाल रोटी के साथ मैंने कुछ चेंजेस किए, साथ ही साथ मैंने एक चूरन लेना शुरू किया जिसे मैं सुबह भी और रात को खाने के बाद भी लेती हूँ, और उसी की वजह से मुझे कुछ इस तरह के रिजल्ट मिले हैं। आप भी ये रिजल्ट पा सकते हैं। बस जी, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना, मतलब जो मैंने किया है मैं वो बता रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ कि आप ये करो वो करो। जो मैंने किया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या ऐसा किया है। तो टोटल मैं आपके साथ जो सच्चाई है वो बता रही हूँ, ठीक है जी। तो चलिए आराम से बैठ करके मैं आपसे बताती हूँ। तो जी, वेट लॉस के लिए अगर आपको कोई ये बोलता है कि चावल छोड़ दीजिए, रोटी छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, तो भाई आप किसी चीज को मत सुनिए। घर की दाल रोटी जो आप बनाते हो अपने हाथों से, उसी को खा करके मैंने अपना इतना ज्यादा वजन लूज किया है, वो भी कुछ ही दिनों में। जी हाँ, आप भी कर सकते हो। हम इंडियंस क्या है कि अपनी डाइट में ना प्रोटीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बस आपको थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि प्रोटीन और फाइबर आपके खाने में जरूर से जरूर शामिल हो जाए। यही आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाएगा, यही आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करेगा, जिससे कि आपका जो वेट है वो बहुत ही जल्दी जल्दी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्या किया है, मैं वही आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चूरन की कि कैसे मैंने इस चूरन को तैयार किया और कैसे मैं इसे लेती हूँ। कैसे तैयार करना है चूरन को? तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा मीठी सौंफ। जो हरे वाली मीठी सौंफ होती है, मीठे में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक एक चम्मच के जितना क्वांटिटी ले रही हूँ, और एक हफ्ते भर के लिए ये आपका आराम से चल जाएगा। बाकी आप फिर उसके बाद दोबारा से तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए बनाना है तो क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो एक चम्मच ली मैंने मीठी सौंफ, और मीठी सौंफ वेट को लूज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। बहुत ही फास्टली आपके वेट को ये रिड्यूस करता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें होती है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप गूगल कर सकते हैं जो भी मैं इंग्रेडिएंट यहाँ पे बता रही हूँ। सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है जीरा। और जीरा वाटर के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा कि वेट को लूज करने के लिए जीरा कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है। फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जीरा आपको लेना है 1 चम्मच। अगर आपने सौंफ ली है तो 1 ही चम्मच हम जीरा लेंगे। तीसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो लेनी है आपको अजवाइन। हर घर में मौजूद रहती है। अगर आपके पेट में, अगर आपका खाना सही से नहीं पचता है, गैस बनती है, अपच हो जाता है, ब्लोटिंग की समस्या है, खाने को सही से पचाने में आपकी हेल्प करती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेट लॉस की जर्नी में। जब तक आपकी गट हेल्थ सही नहीं होगी तब तक आप चाहे जो मर्जी कीजिए, लेकिन आपका वजन जो है वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे अजवाइन ली मैंने। इसके साथ चौथा जो इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो टोटल ऑप्शनल रहेगा, लेकिन मेरा ये फेवरेट इंग्रेडिएंट है। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट मैं नहीं भी लेती हूँ ना, तब भी इस चौथे इंग्रेडिएंट के साथ मैं बोल रही हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट को लूज करने में मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो क्या है ये है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना इतना ज़्यादा फायदेमंद है, ना सिर्फ आपके वेट को लूज करने में ही आपकी हेल्प करता है, आपकी बालों के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन को ग्लो करता है। बहुत ऐसी इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है। ब्लोटिंग जैसी समस्या यानी जब हम पानी भी पीते हैं ना, तो हमें अपना पेट जो है ना बहुत ज्यादा फूला फूला सा लगने लगता है। तो
या फिर थोड़ा-सा भी खाना खाते हैं, कुछ लोगों की होती है कि थोड़ा-सा भी खाना खाएँगे फिर भी पेट इतना फूला-फूला सा दिखेगा उनको। तो इस समस्या के लिए ये जो मेथी दाना है बहुत ज़्यादा कारगर है। तो 1 चम्मच ही मैंने मेथी दाना ली, चारों जो चीज़ें ली थी 1-1 चम्मच ली थी, 4 चम्मच आपके पास ये हो जाता है। इसके बाद 5वां जो इंग्रीडिएंट आपने लेना है वो लेनी है दालचीनी, और दालचीनी का सिर्फ़ 1 इंच का टुकड़ा लेना है। 1-1 चम्मच जब आपने ये सारे इंग्रीडिएंट लिए हैं तो दालचीनी का 1 टुकड़ा रहेगा, और 7 से 8 दाने लेने हैं आपने काली मिर्च के। तो यहाँ पे हमारे हो जाते हैं 6 इंग्रेडिएंट्स। ये 6 इंग्रेडिएंट्स आपने लेने हैं, इनको इकट्ठा करके आप क्या करें कि रोस्ट कर लेने हैं तवे के ऊपर। अच्छे से रोस्ट करने के बाद आप इसको मिक्सर जार में लेकर के इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब पाउडर जो तैयार कर लिया आपने, तो इसको आपने सुबह पीना है लिक्विड फॉर्म में, और रात को सोने से पहले जैसे मैंने बताया तो रात को आपने लेना है इसको चूरन की फॉर्म में। सुबह लिक्विड की फॉर्म में लेने के लिए आपने क्या करना है कि अगर आपको गर्म तासीर की चीज़ें सूट नहीं करती हैं, चक्कर जैसा फील होता है, बहुत ही हीट बॉडी में, ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी हो गई है शरीर में, कईयों को पिंपल्स की जैसी समस्या भी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे आधी चम्मच आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो करके मतलब घुमा लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसको छोड़ देना है। और सुबह जब आपने इसको पीना है तो कैसे कि आपने जो भी आपका चाय का पैन है उसमें लिया, इसको 2 से 3 बॉईल आने दिए, बहुत ज़्यादा काढ़ा नहीं बनाना है, 2 से 3 बॉईल आने देने हैं। और जो आपका चूरन है ना, मतलब जो कि पाउडर है, उसके साथ ही आपको सिप सिप करते हुए इसे पी लेना है। मैं ऐसा ही करती हूँ। बाकी अगर आपको बहुत मतलब नहीं सूट करता है, फिर भी आपको ऐसे चक्कर जैसा फील होता है, 1-2 दिन जब आप देखोगे तो आपको खुद पता चलने लग जाएगा, और जब तक हम चीज़ों को यूज़ नहीं करते तब तक पता नहीं चलता है। और हर एक इंसान की बॉडी भी अलग-अलग होती है, तो इसलिए आपको खुद से पहले इसको टेस्ट करना होगा। 2 दिन पहले आप इसे यूज़ कीजिए, फिर अगर आपको लगे कि नहीं इससे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है तो आप इसको इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो जो आपने भिगो करके रखा था रात को ओवरनाइट, तो आपने बस उसको एज़ इट इज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पी लेना है। तो इस तरह से आप इसे मॉर्निंग में पिएंगे। और रही बात रात को सोने से पहले कैसे करना है, तो डिनर आपने करना है, और मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर मेरी बात मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो है ना डिनर मतलब कोशिश करती हूँ कि 7 बजे ख़त्म हो जाए, लेकिन आजकल आपको पता है कि दिन मतलब रात बहुत लेट होती है, तो इस वजह से मुझे 8 बज जाते हैं। कई बारी बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 8:30, अगर 8:30 मैं लेट हो गई तो उसके बाद मैं नहीं खाना खाती हूँ, तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा डिनर जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये हैबिट अगर आप भी डाल लेते हो तो आप देखोगे, खुद ब खुद देखोगे कि आधा आपका पेट जो है ना यूं ही हल्का होना शुरू हो जाता है। तो डिनर आपका हो गया। अब डिनर के बाद देखो, वैसे तो आपको हैबिट होनी चाहिए कि हल्का-फुल्का वॉक करें, या फिर आप घर के कामकाज में एक्टिव रहें। जैसे मैं क्या करती हूँ कि और तो कुछ नहीं, लेकिन किचन की बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ, पूरा वॉल वगैरह बढ़िया से, तो मतलब उसी में मेरा हो जाता है। एक तो मेरा काम भी निपट जाता है और बॉडी भी एक्टिव रहती है। तो मतलब आपको भी कुछ ना कुछ मतलब बॉडी को एक्टिव करने के लिए करना है, चाहे से आप वॉक कीजिए खाने के बाद, या फिर आप कुछ मतलब जो भी आपका काम-काज है उसको भी निपटा सकते हो, तो उसमें आपका काम भी हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद जब मैं सोने जा रही हूँ ना, तो सोने जाने से आधा घंटा पहले ये जो चूरन है आधी चम्मच आपने सवेरे ली थी, आधी चम्मच आपको रात में लेनी है। 1 चम्मच से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना है। तो आधी चम्मच मैं क्या करती हूँ कि गुनगुने पानी के साथ, आप चाहे तो नॉर्मल वाटर के साथ भी ले सकते हैं, अगर आपको मतलब सूट नहीं कर रहा है तो वो आपको खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा 2-3 दिन यूज़ करके। तो आधी चम्मच में लेती हूँ, पीछे से गर्म पानी पी लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इस चूरन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मेरा पेट आप देख ही सकते हो कि बैठ करके, मोस्टली देखो जब हम बैठते हैं ना तभी तो टमी बहुत ज़्यादा आगे को आता है, लेकिन अभी आप देख ही सकते हैं रिजल्ट कुछ इस तरह के हैं। और इसके अलावा देखो अब मैं क्या-क्या करती हूँ, मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है, पहले भी मैंने बताया कि गुनगुने पानी से मैं शुरुआत करती हूँ मॉर्निंग की। कई बारी गुनगुने की जगह मैं नॉर्मल वाटर भी ले लेती हूँ। फिर इसके बाद क्या करती हूँ कि मैंने रात को ही भिगो करके रखे होते हैं नट्स, बादाम, जो भी आपके फेवरेट हैं, कोई नट्स के साथ-साथ आप बीज भी ले सकते हो। उनको भी ऐसे ही रात को भिगो करके, कद्दू के जो बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, अगर किसी को बाल झड़ने की समस्या हो रही है तो आप ना सूरजमुखी के बीज भिगो करके रात को आधी जैसी चम्मच के जितना, तो उनको इस्तेमाल करें। आप हफ्ते भर में ही देखोगे कि आपकी जो स्किन है ग्लो करना शुरू कर गई है, और जो हेयर फॉल है एक इंस्टेंटली
बंद हो जाता है। इसके अलावा जो तिल होते हैं, सफ़ेद वाले तिल होते हैं, तो अगर आपको कैल्शियम की कमी हो रही है उसको पूरा करते हैं। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये जो नट्स हैं, बीज हैं, ये आपको सवेरे लेने हैं। 1 चम्मच के जितना, मतलब आप इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके उस तरह से ले सकते हैं। मतलब सारे बीज थोड़े-थोड़े से मिक्स कर लिए एक डब्बे में और फिर आधी जैसी चम्मच के जितना भिगो लिया। शुरू में क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, फिर जब आपको लगे कि नहीं सही से रिज़ल्ट मिल रहे हैं तो आप 1 चम्मच तक जा सकते हो। फिर इसको खाने के बाद मैं देखो वर्कआउट की तरफ बिल्कुल ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में घर कर जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आप वॉक कर लीजिए। वॉक की जगह अगर आप खड़े होकर, जैसे मेरे पास टाइम नहीं होता वॉक करने का, तो मैं क्या करती हूँ कि घर पे ही 1-2 एक्सरसाइज भी अगर आप चूज़ करते हो, खाली अगर पेट की ही, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताई हैं, तो इस तरह से आप कोई भी एक चूज़ करके वो करना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट ज़रूर कीजिए ये काम, बहुत ज़्यादा देर अगर नहीं कर सकते हो तो चलते फिरते, मतलब जैसे भी अपने लिए टाइम निकालना है निकालिए। ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में आपका प्रोटीन जो है ना अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग एग वगैरह खा लेते हैं तो उनकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है, और जो वेज हैं तो उनको दही, दूध, इस तरह की चीज़ें अपनी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके वेट लूज़ करने में भी। तो प्रोटीन एंड एनरिच्ड फूड आपको ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेने हैं। जो भी आपका फेवरेट है वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो जैसे क्या होता है कि दलिया वगैरह मैं बना लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, या फिर जो भी बच्चों के लिए बनाया होता है सब्जी रोटी में, वो भी खा लेती हूँ। मैं देखो, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाती कि ये करना है वो करना है। फिर इसके बाद क्या करती हूँ मैं कि हाँ, लंच में आपको फाइबर एनरिच्ड फूड ज़्यादा खाना है। फाइबर किसमें ज़्यादा होता है? देखो, सब्जियों में, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो ये आपको जो दाल रोटी, व्हाइट राइस भी खाती हूँ भाई मैं, और चीनी भी लेती हूँ, चाय भी पीती हूँ, सब काम करती हूँ। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रोटीन जो प्रोटीन की क्वांटिटी है, फाइबर की क्वांटिटी है, मतलब आपके पूरे दिन में ये चीज़ ज़रूर शामिल होनी चाहिए डाइट में, ठीक है? और कोशिश कीजिए, मैं हर वीडियो में आपको लगभग बताती हूँ कि डिनर आपका एक तो 6 से 7 के बीच या 8 के बीच आप कर लीजिए, और जितना हो सके उतना लाइट कीजिए। तो आधे से ज़्यादा वज़न तो आपका यूँ ही लूज़ आपको दिख जाएगा कि लूज़ हो रहा है, ठीक है? तो इन चीज़ों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और बाकी ये जो मैंने आपको बताया चूरन का, टी का, तो सुबह आप एज़ अ मतलब जैसे टी हम लेते हैं, सुबह चाय पीने की आदत होती है, तो उस तरह से एज़ अ चाय आप इसे पी सकते हैं। और अगर ये नहीं लेना है तो आप सिंपली ग्रीन टी लीजिए इसकी जगह पे। ग्रीन टी से भी वही आपको बेनिफिट मिलेंगे, और ये जो चीज़ें आप ले रहे हो तो ये चीज़ भी आपको वही बेनिफिट देगी। और बस इतना सा ही चेंज जब आप अपनी लाइफ़स्टाइल में करोगे, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वज़न लूज़ हो रहा है। तो भाई मैंने तो यही चीज़ फ़ॉलो करके अपना वज़न इतना लूज़ किया। कोई कहीं पर भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा आप कीजिए, मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि आपका वज़न जो है बहुत ही कम दिनों में, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, देखो थोड़ा-सा तो अपने खान-पान पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर ना खाइए, आप पैकेट बंद चीज़ें ना खाइए। सबको पता है कि कितनी अनहेल्दी होती है हमारी हेल्थ के लिए भी, और हमारे वज़न को बढ़ाने में कितना ज़्यादा योगदान होता है इन चीज़ों का। तो ये तो आपको स्किप कर ही देनी चाहिए। तो कॉमन चीज़ों पे मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की, और बाकी थोड़ा-सा आप ध्यान दें खुद के ऊपर, तो आप खुद ब खुद पतले होते चले जाओगे। कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई जिम जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।